भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए गए हो, मगर उस आज़ादी को जिस्म के लिए मौका ना समझो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम में और ख़ास तौर पर आज की पहली तलावत में ये बड़ा खूबसूरत सा दर्स हमें दिया गया है। और पौलुस रसूल गलातियों की कलीसिया को ख़त लिखते हुए फरमाते हैं कि ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए गए हो। किस चीज़ के लिए बुलाए गए हो? आज़ादी के लिए बुलाए गए हो, मगर उस आज़ादी को जिस्म के लिए मौका ना समझो। इसके थोड़ी देर हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम सब लोग, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे मर्द हों, चाहे औरतें हों, कोई भी शख्स हो, वो इस धरती पर चाहता है कि मैं आज़ाद रहूं। ये अच्छी बात है। आज़ाद रहना, आज़ादी मांगना या आज़ादी के मुताबिक जिंदगी गुजारना हर कोई चाहता है। घरों में हम देखते हैं, बच्चे भी आज़ादी चाहते हैं, बड़े भी आज़ादी चाहते हैं, औरतें भी आज़ादी चाहती हैं, मर्द भी आज़ादी चाहते हैं। कोई गुलामी में नहीं रहना चाहता, कोई गुलामी में नहीं रहना चाहता। औरत से पूछो तो वो कहेगी मैं आज़ाद हूं, मर्द को पूछो वो कहेगा मैं आज़ाद हूं, बच्चों से पूछो तो वो भी कहेंगे हम आज़ाद हैं। लेकिन इस आज़ादी का मतलब क्या है? कि जो कुछ दिल में आए, जो कुछ समझ में आए, जो मेरा मन चाहे वो मैं करूं, इसका नाम आज़ादी है। अगर इसका नाम आज़ादी है तो ये आज़ादी बदतर आज़ादी है, ये अच्छी आज़ादी नहीं है। क्योंकि जब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को आज़ाद समझते हैं, बच्चे मां बाप के कहने में ना हो, बीवियां खामद के कहने में ना हो, खामद बीवियों के कहने में ना हो, बड़ों के कहने में छोटे ना हो, हर कोई अपनी अपनी डगर पर चले, अपने अपने रंग में चले, तो इसका नाम आज़ादी नहीं है। आज़ादी नाम है एक हद के अंदर चलना, एक हद के अंदर चलना। जब हद से बाहर हो जाते हैं, हदूद क्रॉस कर देते हैं, तो यह आज़ादी नहीं होती। आप मुल्कों को ले लें, हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन हमारी आज़ादी ये नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों में जाकर तोड़ फोड़ करें। हमारी आज़ादी ये नहीं है कि उनके कानून में या उनकी हुकूमतों में दखल दें, ये आज़ादी नहीं है। लेकिन हम कहने को तो क्या है, हम आज़ाद हैं, पाकिस्तान आज़ाद है। कभी ये भी सुना कि आपका घर हो, आप अपने घर के असूल, आप अपने घर के कवायद, आप अपने घर का कानून साथ वाले घर पे लागू कर सकें? आप कर सकते? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी आज़ादी एक महदूद आज़ादी है। आप अगर अपनी आज़ादी से दूसरे की नाक तक पहुंचते हैं तो यह आज़ादी नहीं है।
फर्ज करें आप इधर खड़े हैं तो आप कहें मैं आजाद हूं, तो आप किसी के गौंसा लगा दें, किसी के नाक पे चोट लगा दें, तो वो आपका हाथ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? वो हाथ पकड़ेगा और वो आपको कहेगा अपनी हद में रह, अपनी हद में रह। आप कहें नहीं मैं तो आजाद हूं। नहीं, आजाद हैं आप, लेकिन आप आजाद हैं अपनी हद तक। आप ये आजादी नहीं है कि आप किसी को गौंसा मार दें या किसी को बुरा भला कहना शुरू कर दें। यह आपकी आजादी नहीं है। फर्ज करें, मैं एक छोटी सी मिसाल एक और आपको देता हूं। आप कहते जी मैं आजाद हूं, मैं शराब पीता हूं। आप पी लें शराब। अगर आप शराब पीकर किसी दूसरे के घर में जाकर शरारत करते हैं, शोर शराबा करते हैं, तो यह जायज है आपकी आजादी? नहीं। आपकी आजादी आपकी हद तक है। आप अपनी आजादी को दूसरे के घर में थोप नहीं सकते। आप महदूद हैं। आप किसी के घर में दखल नहीं दे सकते। हर किसी का एक अपना घर है, वो अपने घर में आजाद है। हर किसी का अपना एक मुल्क है, वो अपने मुल्क में आजाद है। जब पाबंदियां कई दफा लगती हैं तो कहते हैं कि फलां मुल्क का जहाज हमारी फजा के ऊपर से भी नहीं गुजर सकता, तो वो लड़ाई शुरू कर दे, ये तेरे प्यो दी है फजा। कई कहते नहीं ये तेरे बाप की है। नहीं, ये उनके बाप की है, क्योंकि जब हद बना दी गई तो जमीन से लेकर फजा तक ये सारे का सारा उनका है। ये तो नहीं हो सकता कि हमारी अगर फजा से कोई दूसरे मुल्क का गुजरे जिसको हम इजाजत नहीं देते, तो वो गुजरेगा तो हमारी फौज हरकत में आएगी, हमारा डिफेंस हरकत में आएगा, हमारा मुल्क हरकत में आएगा कि ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, क्योंकि इस मुल्क को मना किया गया था कि हमारी फजा में से नहीं गुजरना। तो यही बात है कि हद के अंदर रहना है। आजाद जरूर है हम, लेकिन हद के अंदर रहकर, हद से बाहर रहकर जाएंगे तो ये आपकी आजादी नहीं है। इसको मत आजादी समझे। कई लोग चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों, चाहे बच्चे हों, हमने आजादी का मतलब गलत मानों में लिया हुआ है कि हम आजाद हैं। पिछले दिनों औरत के आलमी दिन पर आजादी मार्च किया गया। हम इसके खिलाफ नहीं हैं कि औरतें आजाद नहीं होनी चाहिए। औरत आजाद है और औरत को आजाद होना भी चाहिए, लेकिन एक हद तक। लेकिन अगर यह औरत कहना शुरू कर दे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं इसके जिस्म के अपने जिस्म के साथ जो मर्जी करूं, यहां गलती है। आपका जिस्म आपका जरूर है, लेकिन यह जिस्म आपकी इमानत है आप खुदा की तरफ से। यह खुदा ने आपको जिस्म दिया है एक खास मकसद के लिए। यह जिस्म खुदा की जिंदा हैकल है और इस जिस्म को नाजायज तौर पर इस्तेमाल करना गलत है और खुदा इससे खुश नहीं है। आपका जिस्म खुदा के जलाल के लिए है कि आप उसका अपने जिस्म से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। अगर आप अपने जिस्म को तवाइफ का जिस्म बना देते हैं तो आप खुदा के लोग नहीं हैं। आप खुदा के लोग नहीं हैं। आपको आजादी दी गई है कि आप खुदा के जलाल को जाहिर करें। आपको आजादी दी गई है कि आप
खिदमत का काम करें, आप अपने जिस्म को खुदा के रास्ते के मुताबिक चलाएं। ये आपकी आजादी है। ये कह देना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये गलत है, क्योंकि आपको जिस्म खुदा ने दिया है और खुद आप सिर्फ आप इसको इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने खुदा का जलाल ज़ाहिर करें और अपने जिस्म से दुनिया पर साबित करें कि खुदा ने मुझे ये जिस्म उसकी कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए दिया है। कई आजकल बहुत सारे लोग बड़े अजीब अजीब से सवाल, बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते और बनाते हैं। इस पे भी सवाल होंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, आपका जिस्म है। खुदा ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया और आजाद बनाया, लेकिन एक पाबंदी के साथ। अगर यही बात आपकी बेटियां आपसे कहने शुरू कर दें तो आपको कितनी तकलीफ होगी। आप अगर मां होकर कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर यही बात आपकी बेटी कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मां के पांव तले जमीन निकल जाएगी कि मेरी बेटी हमसे दूर होती जा रही है, हमारे कहने में नहीं रही। लेकिन जब आप कहेंगे तो आप कहेंगे सच है, ये सही रास्ते पर है, मैं सही रास्ते पे हूं, ये मेरा हक है। लेकिन जब लड़की हक मांगे, बेटी हक मांगे, तो ये आपको तकलीफ होगी। या मर्द भी ऐसे ही कह दे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जिधर चाहूं जो चाहूं जैसा चाहूं करता फिर, तो ये नहीं है। हदूद में रहकर आजादी है, हदूद में रहकर, कानून के अंदर रहकर आजादी है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान को आजाद बनाया, हवा और आदम को आजाद बनाया, लेकिन उसके साथ ही एक हद भी मुकर्रर कर दी। आजाद भी किया लेकिन हद भी लगा दी। आजाद किया, सारे बाग के दरख्तों का फल तू खा सकते हो, खा सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन नेकी और बदी के दरख्त को तुम नहीं छू सकते। हद आ गई कि नहीं आई? हद लगा दी। एक छोटा कानून, पहला कानून बना दिया गया कि तुम ये नहीं कर सकते। हां, अगर करोगे, फल को तोड़ोगे, फल को खाओगे, तो इसके साथ ये नतीजा भी है। नतीजा क्या है कि जिस दिन तुमने खाया तुम मर जाओगे। ये हद मुकर्रर कर दी। लेकिन जब हद से बाहर जाता है आदमी तो उसकी सजा भी उसे मिलती है। यह नहीं कि उसको सजा नहीं मिलती। यह शुरू का कानून है, यह आगाज का कानून और दस्तूर है, यह खुदा का दस्तूर है कि जब आप हद से बाहर जाएंगे तो आपको सजा होगी। वो दोनों जिन्होंने फल खाया, आदम और हवा ने, क्या खुदा ने कहा चलो खैर माफ कर दो थी? नहीं, उनको सजा दी, उनको सजा दी, उनको बागे अदन से निकाल दिया गया, उनको जलाल में से निकाल दिया गया, उनको खुदा की हजूरी में से निकाल दिया गया, उनको खुदा की कुर्बत में से निकाल दिया गया। ये उनको बड़ी सजा मिली। और घर में भी आज अगर यही काम हो, कई भी मैं इस बंदे ना रहना ही नहीं। क्यों जी, क्यों नहीं रहना आपने? इसने मेरा जीना आराम कर देता। क्या जीना आराम किया? वो आपको हद में कह रहा है रहो, वो आपको ये कह रहा है कि आप अपने घर तक रहें, आप मेरे तक रहें, आप कोई ऐसा अमल ना करें जिससे दूसरों का नुकसान हो। तो उस वक्त कहती नहीं, मेरी आजादी में खलल करता है। तुम्हारी आजादी क्या है?
तुम्हारी आजादी यह है कि जहां दिल करे तुम भागती फिरो। तुम्हारी यह आजादी है कि तुम्हारा खामन तुम्हें यह मना ही ना करे कि तुम कहां गई हो, किधर गई हो, किसके पास गई हो, रात किधर रही हो, कहां क्या क्या करती रही हो। यह आजादी है, यह आजादी नहीं है। तो अगर वो आपको समझाता है, डांटता है, तो यह उसका हक है, क्योंकि आप उसकी जिम्मेदारी में दी गई हैं। या तो निकाह के वक्त यह कह दो, या तो निकाह के वक्त यह कह दो, जब यह पूछा जाता है कि क्या दुख और सुख में तुम इसके साथ रहोगी, तो वहां लिख दो मैं आजादी के साथ जहां चाहूं आ जा सकती हूं, मैं अपने खामद के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती। या मर्द कह दे कि मैं अपनी बीवी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, मैं अपने अलहदा घर बनाना चाहता हूं, मैं किसी और औरतों के साथ रहना चाहता हूं। औरत कह दे कि मैं जितने चाहे मर्दों के साथ रह लूं। यह आपकी आजादी नहीं है। आपकी आजादी आपको महदूद करती है, आपकी आजादी आपको महदूद करती है। आपका निकाह आपको महदूद कर देता है, आपका घर आपको महदूद कर देता है, आपकी औलाद आपको महदूद कर देती है कि आप अपनी औलाद के साथ कितना सलूक कर रहे हैं और कैसा सलूक कर रहे हैं। अगर आप ये करते हैं कि आजादी को आड़ बनाकर, आजादी को अपनी आड़ बनाकर जो चाहे जिस्म का करो, तो ये आजादी नहीं है, बल्कि कलाम के अंदर लिखा है, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए गए हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम आजादी के लिए बुलाए गए, तुम गुलाम रहने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन मगर उस आजादी को जिस्म के लिए मौका ना दो, बदी का मौका ना दो, अपने जिस्म को बदी का मौका ना दो। अगर खुश रहना चाहते हो खुश रहो, इसमें खुदावंद आपको मना नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हारा बदी की तरफ रुझान बढ़ता जाए, जिस्म को बदी की तरफ ले जाना शुरू कर दे, तो ये आपके जात पर एक दायरा लगा देता है कि आप सही रास्ते या सिमत पर नहीं जा रहे। तो आज खुदा का कलाम हमें क्या समझा रहा है? खुदा का कलाम यह समझा रहा है कि आपकी आजादी एक हदूद में है। हद से बाहर निकल जाने का नाम आजादी नहीं है। हद के अंदर रहकर आप आजाद हैं। आपके मां बाप आपको आजाद कर इजाजत देते हैं, आपके मां बाप आपको इजाजत देते हैं जहां मर्जी जाओ, लेकिन अपनी जात पर कोई हरफ ना आने दो। जब तक आप अपने जिस्म पर या अपनी जिंदगी पर या अपने मां बाप की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देते, आप आजाद हैं। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपनी जिंदगी को या अपने बच्चों की जिंदगी को गलत इस्तेमाल कर लिया या इजाजत दे दी, तो फिर ये आपकी आजादी नहीं है, ये बल्कि गुनाह की तरफ एक कदम है, गुनाह की तरफ कदम है। और खुदावंद इस कदम को रोकना चाहता है। और आजादी से मुराद लिमिट्स में रहकर, हद में रहकर, इसका यह मतलब है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम कितने जुम्मेदार शख्स हैं, कितने जुम्मेदार शख्स हैं। अगर हद में रहते हैं तो हम जिम्मेदारी का एहसास करते हैं कि ये जिम्मेदारी मेरी है, कि मैं जिम्मेदारी और रिस्पेक्टफुल एहतराम के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। लेकिन अगर आप हद से बाहर होते जाते हैं, बाहर होती जाती हैं, तो फिर ये नुकसान की तरफ जाएगा, फायदे की तरफ नहीं जाएगा। होता है कि नहीं होता? घर तबाह हो जाते हैं, तलाकों तक नौबत पहुंच जाती है, बच्चों को छोड़ देना पड़ता है, कई दफा खामद बच्चे छीन लेते हैं। तो फिर क्या फायदा ऐसी आजादी का जिससे आप अपने जिस्म को और अपनी रूह को नुकसान मिलाएं? तो खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखा रहा है कि हमें जिम्मेदारी के साथ आजादी अपनानी चाहिए। आजाद हैं हम
खुदा के काम करने के लिए, आजाद हैं हम अखलाकियात को आगे बढ़ाने के लिए, आजाद हैं हम अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए, आजाद हैं हम खाने पीने के लिए। लेकिन अगर हमारा खाना पीना भी जायज ना हो तो फिर हम भी आजाद नहीं हैं। आपको आजादी दी रही है कि आप अपनी हदूद में रहकर कमाई को इस्तेमाल करें, तो आप जायज है। तो अगर आप देखते हैं ना कितने अगर नाजायज तरीके से कमाते रहते हैं, लाते रहते हैं, तो फिर क्या बनता है? गलत हो जाता है कि नहीं होता? आपको तनहा पे ये रखते हैं, आप तनहा से ज्यादा बनाते हैं, तो कहां से बनाते हैं? फिर कोई ना कोई गलत काम करते हैं आप। जब आप गलत करते हैं तो फिर किसी दिन पकड़े भी जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो फिर खराबी शुरू हो जाती है। आपकी आजादी किधर गई? आजादी तो चाहिए थी, आपकी इज्जत बढ़ती, आजादी तो आपका एहतराम बढ़ाती है, आजादी तो आपको खुशहाल करती है, आजादी तो आपको एक अच्छी जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते, ऐसा नहीं कर पाते, तो फिर ये आजादी नहीं है। आप आजाद हैं लेकिन एक हद तक, एक हद तक, और इस हद में रहकर ऐसी हद जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप दूसरे के घर में शराब पी के दूजे घर जाके तुसी लड़ाइयां करनियां शुरू कर दो, उन्होंने बालों में जाके मारना शुरू कर दो, या उन्होंने बुढ़ियां जाके तुसी गालां कढ़नियां शुरू कर दो, तो उन्होंने बंदे तुहानू माफ करेंगे? उन्होंने धियां पुत्र तुहानू माफ करेंगे? वो तो डंडे लैके थोड़ा सिर पाड़ छेड़ेंगे। तो आपकी आज़ादी किधर गई? आ गई ना डंडों तक आज़ादी। तो आपकी आज़ादी सिर्फ उधर तक है जहां होनी चाहिए, जिससे आपकी इज्जत और आपका वकार हो, ऐसी आज़ादी अपनाओ। कई बातें हैं जो इधर की जा सकती हैं और लंबे तरीके से वजाहत के साथ बयान की जा सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ही सबक सिखाना चाहता हूं। आप आजाद हैं एक हद में रहकर, आप आजाद हैं एक हद में रहकर। अगर हद क्रॉस करेंगे तो सजाएं होंगी। जब सजाएं होती हैं तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ। घरों में भी होता है, जमातों में भी होता है, मुल्कों में भी होता है। जब मुल्कों में हदों से बाहर निकलते हैं तो जंगो जदल शुरू हो जाता है कि नहीं शुरू होता? कि वह जंग लग गई, जंग लग गई। क्यों जंग लगी है? क्योंकि आपने अपनी आज़ादी समझी, लेकिन दूसरे के घर पर या दूसरे के मुल्क पर आपने ये दावा बोला। तो आपकी आज़ादी ये नहीं है कि दूसरे के मुल्क में जाकर मदाखलत करो, दूसरे की ज़िंदगी में जाकर मदाखलत करो, दूसरे के मुआशरे में जाकर मदाखलत करो, दूसरे के कीदे और मज़हब में जाकर मदाखलत करो। जब आप किसी के अकीदे या मज़हब में मुदाखलत करेंगे तो फिर आप नतीजा समझते हैं क्या होता है? अच्छा नतीजा नहीं निकलता, बुरा नतीजा निकलता है। तो इसलिए आपकी आज़ादी है अपनी हद तक, और इस हद को बरकरार रखो, और ये अच्छी है। हर चीज़ अपनी हदों में खूबसूरत लगती है, हर चीज़ अपनी हदों में खूबसूरत। चांद अपनी हद में है कि नहीं है? सूरज अपनी हद में है कि नहीं है? सूरज कह दे कि मैं आप आज जिंज कर दिल करे मैं जाना, आज तो मैं जाके जमीन उठा ही देना, तो आप रहेंगे बाकी? अगर सूरज बिल्कुल ही करीब आ जाए तो क्या होगा? हम सारे क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। हमारी जमीन जल जाएगी, हमारे घर जल जाएंगे, हमारी जिंदगी भस्म हो जाएगी। तो मदाखलत उसने की तो जमीन को खा गया। लेकिन खुदा ने उसको भी एक हद में रखा हुआ। खुदा ने अपने पूरे निज़ाम को एक तरतीब और एक हद में रखा हुआ, और ये खुदा का एक तरीका है हमें भी समझाने का कि हम किस तरह, जिस तरह बाकी कायनात अपने अपने हद और हदूद में रह रही है, तो हम इंसान क्यों नहीं अपनी हद और हदूद में रहते? हम क्यों अपने आप को इतना ही आज़ाद बनाना चाहते हैं और अपने आप को बेकाबू सा बनाना चाहते हैं?
बेकाबू सा। अगर हम बेकाबू कर दें किसी चीज को तो फिर वो नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो घर की चीज हो चाहे बाहर की चीज हो, वो नुकसान पहुंचाती है। तो आए खुदावंद के इस कलाम में से सीखें आज कि आए भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए गए। हम सब आजादी के लिए बुलाए गए, लेकिन मगर उस आजादी को जिस्म के लिए मौका ना समझो, बल्कि मोहब्बत से एक दूसरे की खिदमत करो। मोहब्बत से एक दूसरे की खिदमत करो। जब आप एक दूसरे की खिदमत करते हैं ना, मोहब्बत के साथ खिदमत करते हैं, तो मोहब्बत उजागर होती है कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते। जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते तो अगले को अच्छा लगता है, अगले को अच्छा लगता है। आप अगर किसी के घर में मुदाखलत करते हैं बुरी नीयत से तो उसकी आपको सजा मिलेगी। अगर अच्छी नीयत के साथ जाकर किसी का भला करते हो तो अगला खुश होता है, अगला खानदान खुश होता है, अगला शख्स खुश होता है कि ये मेरी बुराई नहीं, मेरा बुरा नहीं सोच रहे, मेरा भला सोच रहे हैं। जब भला सोचते हो तो इसके लिए उसने कहा है कि तुम आजाद हो, बल्कि मोहब्बत से एक दूसरे की खिदमत करो, इसलिए कि सारी शरीयत एक ही बात में पूरी होती है, तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर, अपनी मानद प्यार कर। तो जब आप अपने हमसाए से अच्छा सलूक करते हैं, उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो यह है आपकी आज़ादी। आपकी आज़ादी ये नहीं है कि किसी के घर को नुकसान पहुंचाओ। आपकी आज़ादी ये नहीं है कि अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाओ। मियाँ बीवी अपने रिश्ते को नुकसान ना पहुंचाए, बाप बेटे और औलाद अपने रिश्ते को नुकसान ना पहुंचाए, वालिदैन माँ बेटी अपने रिश्ते को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि एक दूसरे की तामीर करें, एक दूसरे की तामीर करें। और तामीर ही का नाम आज़ादी है कि हम एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, हम एक दूसरे को बढ़ाना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर आप आज़ादी नहीं चाहते, आप तो कुछ और चाहते हैं। ये जंगल का कानून नहीं चाहते। ये जंगलों में ऐसा होता है जिधर मर्जी जो जाए, जिधर मर्जी कोई आए। ये जंगल होते हैं, वहां पर जानवर आपस में लड़ते हैं, जिसका दिल चाहे जो मर्जी करता फिरता है। लेकिन आप जंगल में नहीं रहते, आप एक महज़्ज़ब मुआशरे में रहते हैं, आप एक महज़्ज़ब जमात में रहते हैं, आप एक महज़्ज़ब मज़हब में रहते हैं, आप एक महज़्ज़ब ख़ानदान में रहते हैं, और आप एक महज़्ज़ब रिश्ते में रहते हैं। अगर ये महज़्ज़ब रिश्ते को हम जंगल का कानून बना देंगे तो तबाही हो, तबाही हो। हमारी ज़िंदगी की भी तबाही होगी, हमारे ख़ानदानों की भी तबाही होगी, हमारी जमातों की तबाही होगी, और हमारे मुल्क की भी तबाही। तो खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम उस आज़ादी को जिसका आज जिक्र पलूस रसूल ने किया है, उसके मफ़हूम को समझने की कोशिश करें कि ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए गए हो, मगर उस आज़ादी को जिस्म के लिए मौका ना समझो। इस आज़ादी को बदी के लिए इस्तेमाल ना करो, बदी के लिए आपकी आज़ादी पर बदी गालब नहीं आनी चाहिए। जिस दिन बदी गालब आ गई, समझो आपकी आज़ादी सही मानों में आज़ादी नहीं है। खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम कलाम की रूह के मुताबिक हदूद में रहकर आज़ाद बने, आइन के अंदर रहकर आज़ाद बने, ख़ानदान के आइन के अंदर, फैमिली के कानून के अंदर, मुआशरे के कानून के अंदर, मुल्क के कानून के अंदर रहकर, मज़हब के कानून के अंदर रहकर, शरीयत के कानून के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारें। इसीलिए हम बुलाए गए हैं बाप और बेटे और रूह कुदस के।